बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिलेशनल अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5 और इसका टॉपिक है 5.9। रिलेशनल अलजेब्रा एक प्रोसीजरल क्यूरी लैंग्वेज है जो कि प्रोसेस करती है वन और मोर रिलेशंस को एक डिफाइन कर रहे होते हैं किसी दूसरे रिलेशनशिप को डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा कहा ही इसलिए इसको रिलेशनल कहा जाता है क्योंकि ये ऑपरेशंस को रिलेशनशिप को शो कर रहा होता है। बेसिक ऑपरेशन जो है रिलेशनल अलजेब्रा के वो टू कैटेगरीज हैं जिनमें हमने बेसिक ऑपरेशन को डिवाइड किया है। यूनरी ऑपरेशंस जो कि सिलेक्शन करता है और प्रोजेक्शन करता है, यानी किसी भी टेबल के अंदर से किसी चीज की वो सिलेक्शन कर रहा होगा या प्रोजेक्शन यानी आउटपुट दे रहा होगा, रिजल्ट दिखा रहा होगा जस्ट। और बाइनरी ऑपरेशन में हम करते हैं यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। यूनियन तो किसी चीज का यूनियन हो गया, कंबाइंड रिजल्ट लेके आना हुआ। डिफरेंस का मतलब हुआ कि किसी चीज में से जिसे इंटरसेक्शन हम कहते हैं, इंटरसेक्शन कर लिया, कॉमन चीजों को उठा के ले आया। या कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करके कोई रिजल्ट हमें शो कर दिया। तो सिलेक्शन ऑपरेशन हमारे पास जो होता है, सिलेक्शन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के सिंबल से, और सिलेक्शन ऑपरेशन एक यूनिटरी ऑपरेशन है, ये भी हमने पढ़ लिया। हाँ, बस स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करना था। इट्स लाइक अ फिल्टर ऑन अ रिलेशन, मतलब जो सिग्मा ऑपरेटर है इसके थ्रू जो हम सिलेक्शन करते हैं वो इस तरह से होती है लाइक कि हमने कोई फिल्टर अप्लाई कर दिया किसी रिलेशन पे। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एक टेबल है, उसके अंदर से जुनेद नाम के लड़कों को सिर्फ आइडेंटिफाई करके ले आओ, तो ये हमने फिल्टर लगा दिया रिलेशन के ऊपर। अच्छा, सिलेक्शन ऑपरेटर हम इसकी जो इक्वेशन है वो हम कैसे लिखते हैं? सिलेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम स्मॉल सी करते हैं। स्मॉल सी का मतलब होता है वो कंडीशन जो कि सेटिस्फाई करनी है इसने। आर जो होती है नंबर ऑफ टपल्स रोज, टपल इन अ रो जो होते हैं उनको बताती है आर। और कंडीशन जो होती है हमारी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं CS डिपार्टमेंट, 220 जिसकी सैलरी हो, 5000 जिसकी सैलरी हो, ये कंडीशन है। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास हैं कुछ, जो इनके ऊपर कंपैरिजन ऑपरेटर हम लगाएंगे इनकी इक्वेशंस लिखते हुए। वो हैं इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो हम यूज करेंगे वो हैं एंड, और नॉट का। और अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अज्यूम अ रिलेशन एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल हमने एक रिलेशन अज्यूम कर लिया एम्प्लॉय का, जिसके उस रिलेशन के अंदर ये सारे टपल्स थे, ये सारी रोज एग्जिस्ट कर रही थी एम्प्लॉय के टेबल के अंदर। क्या क्या था? एम्प्लॉय का नेम था, उसका ऑफिस था, डिपार्टमेंट था और रैंक था। तो अब हमारा जो सिलेक्शन ऑपरेशन है वो किस तरह से अप्लाई होगा इस टेबल के ऊपर? तो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमने एम्प्लॉय सेलेक्ट करने जो कि CS डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद कंडीशन डालेंगे। क्या कंडीशन डालेंगे? कि एट्रीब्यूट का नेम किसके इक्वल हो? CS डिपार्टमेंट के। और ये कहाँ से हम निकाल रहे हैं? रिलेशन कौन सा था? आर जो रिलेशन था वो हमारे पास क्या था? एम्प्लॉय का टेबल, उसमें से हम CS डिपार्टमेंट के लोगों को निकाल रहे थे। तो कैसे हम इस इक्वेशन को लिखेंगे? सिग्मा डिपार्टमेंट इक्वल टू CS, और इसको सिंगल कोट्स में बंद करना है, और इसके बाद ब्रैकेट्स में रिलेशन है एम्प्लॉय टेबल का। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, select only those employees with last name Salim who are assistant professor। दो कंडीशंस अप्लाई करनी है अब, और का रिलेशनशिप लगाना है, और हमने एम्प्लॉय सिलेक्ट करने जिनका नाम सलीम के साथ एंड हो। तो हम क्या करेंगे? सिलेक्शन ऑपरेटर लगाएंगे, सबसे पहली कंडीशन लगाएंगे कि नेम इक्वल टू सलीम, उसका नाम क्या हो? सलीम हो। और उसके बाद क्या हो? रैंक उसका क्या हो? असिस्टेंट प्रोफेसर हो।
तो हमने एंड की कंडीशन लगानी है, जब तक दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। और किस टेबल में से? एम्प्लॉय टेबल में से। होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। दो एग्जांपल हाँ और हैं, इनको बिल्कुल। भी बस सरसरी सा देख लेते हैं। सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर और इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। और का सिंबल लगाना है, ये तो समझ आ गई। सिग्मा रैंक हमारे पास क्या हो? असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यानी असिस्टेंट का हो। तो रैंक के अंदर असिस्टेंट लफ्ज लिखा हुआ है, इसलिए हम सिर्फ खाली असिस्टेंट लिखेंगे। और क्या हो? इकोनॉमिक डिपार्टमेंट का हो, तो डिपार्टमेंट इक्वल टू ECON, जो नाम यहाँ टेबल में मेंशन होगा वही देंगे। इकोनॉमिक और रिलेशनशिप क्या है इस टेबल का? आर जो था वो एम्प्लॉय का था। सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर नॉट इन CS डिपार्टमेंट। अब सिंपल सी बात है कि हमने जो लोग CS डिपार्टमेंट में ना हो और लेक्चरर भी ना हो, और का सिंबल लगाना है। CS रैंक उनका लेक्चरर हो और डिपार्टमेंट और CS हो, और वो नॉट हो तो नॉट ब्रैकेट में ये सारी कंडीशन डाल के उसके साथ नॉट लगा देंगे, तो नॉट वाले एम्प्लॉयज आ जाएंगे हमारे पास। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। प्रोजेक्शन ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो पाई होता है। सिलेक्शन का सिग्मा और प्रोजेक्शन का पाई। पी से याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्शन और पाई पी हैं दोनों। इट लिमिट्स द एट्रीब्यूट्स रिटर्न फ्रॉम द ओरिजिनल रिलेशन। ये लिमिट करता है एट्रीब्यूट्स को जो कि रिटर्न होते हैं ओरिजिनल रिलेशन से। अब ये देखते हैं कैसे। Resulting relation has the same number of tuple as the original relation। इसके अंदर क्या आएगा? सेम नंबर ऑफ टपल्स हमारे पास आएंगी जितनी के ओरिजिनल में होंगी। The degree of resulting relation may be equal or less than the original relation। अच्छा, इसमें जो डिग्री होती है रिजल्टिंग रिलेशन की, वो इक्वल भी हो सकती है और लेस भी हो सकती है ओरिजिनल रिलेशन से। जर्नल सिंटैक्स हमारे पास क्या है इसका कि पाए, उसके बाद हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू बतानी है और रिलेशन बताना है कि किस रिलेशनशिप में से हमने चीज को फाइंड करना है। तो अब हम एक एग्जांपल एज्यूम करते हैं। सेम एम्प्लॉय रिलेशन यूज्ड इन प्रीवियस एग्जांपल्स, वही रिलेशनशिप हम देख रहे हैं जो पहली वाली एग्जांपल में था। उसके अंदर क्वेश्चन हमारे पास क्या है? डिस्प्ले ओनली नेम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। सिर्फ नाम और डिपार्टमेंट शो करना है हमने। तो सिंपल हम क्या करेंगे? सिंबल लगाएंगे पाई का, उसके साथ नेम और डिपार्टमेंट का एट्रीब्यूट नेम लिखेंगे, ठीक है। ये जो कॉलम के नाम होता है ऊपर वो लिखेंगे। और किस रिलेशनशिप में से निकालना है हमने? एम्प्लॉय में से। तो आपने लिखा नेम और एट्रीब्यूट, तो प्रोजेक्शन हुई सिर्फ टेबल के इस हिस्से की, बाकी टेबल नहीं शो हुआ। कंबाइनिंग सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, अलबत्ता आप ये काम कर सकते हैं, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन दोनों ऑपरेशंस को सेम टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। तो शो द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज वर्किंग इन CS डिपार्टमेंट। अब प्रोजेक्शन में आपने क्या करना है? CS डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को शो करना है और नेम शो करने, सारे नेम शो करने CS डिपार्टमेंट के लोगों के। तो फिर पाई के साथ अपने प्रोजेक्शन करनी है नेम एट्रीब्यूट की, तो सारे नाम शो हो जाएंगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के। इसी तरह से यहाँ पे है, पीछे वाला क्वेश्चन ही है, और उसमें आपने क्या करना है? नेम एंड रैंक, नेम एंड रैंक शो करना है। तो पाई के साथ नेम एंड रैंक कर दिया और उसके अंदर ब्रैकेट में उन एम्प्लॉयज को बताना है जो CS डिपार्टमेंट में लेक्चर्स नहीं है, CS डिपार्टमेंट और उसमें लेक्चर नहीं है। अच्छा जी, आगे हैं हमारे पास सेट ऑपरेशन। सेट ऑपरेशन अभी हमने पढ़ा था, कौन कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन और उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यूनियन में सिंपल सी बात है कि हम सारी चीजों को कंबाइन कर देंगे। तो यूनियन ऑपरेशन ऑफ टू रिलेशन कंबाइन द टपल ऑफ बोथ रिलेशन टू प्रोड्यूस अ थर्ड रिलेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा कि यूनियन क्या करेगा? दो रिलेशन जो भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनकी तमाम टपल्स को आपस में यूनाइट करके एक नया रिलेशन दे देगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया जी यूनियन। यूनियन की एग्जांपल है नीचे, थोड़ा सा ऊपर करें फातिमा, पेज को थोड़ा सा।
हाँ, तो ये देखें टपल ए था, टपल बी था, और यूनियन में ए और बी दोनों कंबाइन हो गए, तो सब चीजें एक ही टेबल में आ गई। उसके बाद हम देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस में क्या होता है कि टू रिलेशन अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एक ऐसा रिलेशनशिप प्रोड्यूस होगा दैट कंटेन द टपल्स, जो कि टपल उसके अंदर होंगे, कौन से वाले, जो पहले रिलेशन में हूं बट नॉट इन सेकंड। डिफरेंस है ये। हमने डिफरेंस का मतलब ये होता है कि एक में से दूसरे को माइनस कर देना, ये वो इंटरसेक्शन नहीं है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस में हमने क्या कर दिया, अगर a माइनस बी है तो a माइनस हो जाएगा b में से, और b माइनस a है तो b माइनस हो जाएगा a में से। तो अभी उन्होंने क्या कहा कि देयर आर टू रिलेशन a एंड b, द रिजल्ट ऑफ a माइनस b एंड b माइनस a आर एज फॉलोज। a और b के रिजल्ट हमने जो निकालने वो एक दफा a में से माइनस कर देना है b को, और दूसरी दफा b माइनस a कर देना है, b में से a को माइनस कर देना है। और उसके बाद इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन में द इंटरसेक्शन कॉमन ऑपरेशन आएगा। वर्क, हाँ कॉमन वाली चीज आ जाएगी। इंटरसेक्शन ऑपरेशन वर्क ऑन टू रिलेशन, इट प्रोड्यूसेस अ थर्ड रिलेशन दैट ओनली दैट शोज ओनली कॉमन टपल्स। इंटरसेक्शन का सिंपल मतलब हमें पहले भी पढ़ा हुआ है, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन चीज उठा के ले आओ। तो कॉमन चीज दोनों टेबल में से देखेगा, जो भी कॉमन चीज होगी वो हमारे पास रिजल्ट में आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको हमने पढ़ा, या क्रॉस प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और इसको रिलेशनशिप को शो करते हैं ए क्रॉस बी से। द प्रोडक्ट नीड टू बी यूनियन कंपैटिबल। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, अगर के एक लाइन है हमारे पास, यानी एक टप्पल है, एक रो है, एक रो मल्टीप्लाई होएगी दूसरे टेबल की सारी रो से, और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, यानी अगर 3 3 का है तो रिजल्ट 9 बन जाएगा, यानी 9 टपल्स आ जाएंगी, 3 रोज एक टेबल में, 3 रोज एक टेबल में, तो 9 रोज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, क्योंकि एक एंटिटी, एक टप्पल पूरा अगले के 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर दूसरी रो अगले के 3 से हो रही है, फिर तीसरी रो अगले के तीनों वैल्यूज से हो रही है। तो इस तरह से ये एक एक रो हर वैल्यू से आगे मल्टीप्लाई होगी, तो ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास रिजल्ट देती है। उसके बाद डिवीजन है, तो डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, result में in column values in one table for which there are other matching column values corresponding to every row in the another table। ये डिवीजन मुझे कोई समझ नहीं आ रही। द डिवीजन ऑपरेटर रिजल्ट इन कॉलम वैल्यूज इन वन टेबल फॉर विच देयर आर अदर मैचिंग कॉलम वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी रो इन अनदर टेबल। ये कोई मेरी समझ से जरा बाहर है। ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो डिवीजन में क्या होता है, ए बी सी वैल्यूज हैं, और ये डिवाइजर है 1101। अब डिवाइस यहाँ पे कैसे 20। होता है, ऐसे तो डिवीजन पता है, पर इस टेबल के अंदर मुझे नहीं समझ आ रही ना। एक The हमारे पास difference ऐसा result in कॉलम आएगा column। जिसकी वैल्यूज वन टेबल, वैल्यूज इन वन टेबल, देयर आर अदर मैचिंग जो दूसरे टेबल कॉलम, को मैच करेंगे। वन अच्छा टेबल अच्छा, की वैल्यूज ये मैच करें ये ना दूसरे देखिए, टेबल। एक ए टेबल है, एक ए टेबल और एक बी टेबल है। ठीक हाँ है, और ये दोनों टेबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका हाँ हाँ रिजल्ट हाँ हमारे हाँ, पास मुझे वो समझ आएगा आ कि गई, इसमें मुझे मैचिंग समझ आ वैल्यूज हैं। गई, मुझे समझ आ गई। अब मैचिंग अगर वैल्यूज आएंगी ए और फिर और इसलिए बी इसका दो रिजल्ट टेबल डिफरेंट टैलेंट हैं, है। तो उन ए और बी की जिस रोज की वैल्यूज आपस में मैच कर रही होंगी, रिजल्ट हमारे पास वही हाँ, होगा। तो वो आपके पास रिजल्ट हाँ, डिवाइजर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स वाई की वैल्यूज को मैच करें, अब 1101 और ए कहाँ पे आ रहा है, 1101 और ए 30 वैल्यू पे आ रहा है, 1201 बी, 1201 बी
20, 1201 B 10। तो 1201 B जो है वो हमारे पास आ रही है वैल्यू 10 पे 10 पे, ठीक है, दोनों की। और 1301 C 1301 C 30 पे आ रही है। तो इसका मतलब है जो रिजल्ट हमारे पास आया 10 और 30, ठीक है, दोनों की जो वैल्यूज मैच करी। आगे देखेंगे जॉइंस। ठीक। तो जॉइन ऑपरेशन कंबाइन द प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड पॉसिबली प्रोजेक्शन। जॉइन क्या करता है, कंबाइन करता है प्रोडक्ट को भी, सिलेक्शन को भी और प्रोजेक्शन को भी। The join operator combine data from one tuple of a relation with tuples from another or same relation where certain criteria met. अब इसने कुछ क्राइटेरियाज मेट करने, अगर वो फॉलो होते हैं, वो क्राइटेरिया मीट करता है ये, तो ये जॉइन बन जाएगा एक। अब वो जो जॉइन बनता है उसके अंदर कौन से रिलेशनशिप, कौन से एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज किस तरह से मैच होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंस हैं, वो कौन कौन से जॉइन है आगे देखते हैं। थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन, आउटर जॉइन। तो थीटा जॉइन सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। द जॉइन इन द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग अ सिलेक्ट ऑपरेशन। थीटा जॉइन बनता है तब जब हम परफॉर्म कर रहे हो सिलेक्ट ऑपरेशन यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से थे, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और कौन सा था, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर थे। और यूजिंग अ कंपैरिजन ऑपरेटर थीटा ऑन अ प्रोडक्ट। अब कोई प्रोडक्ट हो रहा होगा उसके ऊपर ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगेगा और इसको हम थीटा को डिनोट करेंगे थीटा से, जो थीटा का सिंबल मैथ्स में यूज होता है। अब आगे देखते हैं नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट, ऑल रोज ऑफ वन रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकंड रिलेशन। अब जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, हर रो का रिलेशन मर्ज होता है दूसरे टेबल की रो के रिलेशन से। तो थीटा जॉइन ओनली सिलेक्ट रोज ऑफ फर्स्ट रिलेशन आर मर्ज्ड विद ऑल रोज ऑफ सेकंड रिलेशन। थीटा क्या करेगा, जॉइन ये सिर्फ सिलेक्ट करेगा उन रोज को जो फर्स्ट रिलेशन के अंदर से मर्ज हो रही थी सेकंड रिलेशन के साथ। तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं जरा। दो रिलेशन है, एक फैकल्टी का रिलेशन है, एक कोर्स का रिलेशन है हमारे पास। अब इनका अगर प्रोडक्ट करें तो सारी चीजें जैसे मर्ज हो रही है, इसको हम देखेंगे। नीचे करें, नीचे करें। इन दोनों टेबल्स को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। सबसे पहले मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आया हमारे पास। ये जो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करके, इसके ऊपर जो हमने, एक मिनट कहां पे गया, थीटा जॉइन। अच्छा, सपोज देयर आर टू रिलेशन फैकल्टी एंड कोर्सेज आर एज फॉलोज। फैकल्टी और कोर्सेज का ये रिलेशनशिप है। अब हमने देखना है कि डेजिग्नेशन हमारे पास क्या आए, एसोसिएट आए फैकल्टी में से और क्रॉस करे किसके साथ, कोर्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ से पहले से अब्दुल्ला आ जाएगा, एसोसिएट में आता है ना। अच्छा, पहले में से क्या आएगा, अब्दुल्ला, ठीक है, एसोसिएट में। उसके बाद उसके बाद अगर हम उसको कोर्स, उसके तीनों कोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये नीचे वाले टेबल में। हाँ, अब्दुल्ला तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, क्योंकि दूसरे में एसोसिएट वापस अब्दुल्ला है। एसोसिएट फिर आयशा उसके इशफाक। बाद आयशा है, तो आयशा भी तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गई क्योंकि यही एसोसिएट है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये जो पूरा टेबल बना अब्दुल्ला और आयशा का, ये पूरा क्या शो कर रहा है, थीटा को शो कर रहा है, थीटा जॉइन को शो कर रहा है। ठीक। देखो, क्रॉस ऑल रोज ऑफ वन रिलेशन, थीटा जॉइन में क्या होता है, ओनली सिलेक्टेड रोज ऑफ फर्स्ट रिलेशन
सिलेक्टेड रोज जो होती हैं फर्स्ट हाँ मर्ज होती है वो मर्ज होती हैं सेकंड रिलेशन सेकंड से रिलेशन की रोज के साथ, जो ठीक है। हाँ ठीक थीटा है। जॉइन की ये वो खासियत है। उसके ठीक है बाद हमने देखना है, और ये सिंपल क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है ना, हाँ हाँ क्योंकि सिंपल अब क्रॉस इक्वी से, जॉइन का symbol देख। बिल्कुल। इक्वी जॉइन देखेंगे हम, इक्वी जॉइन क्या होता है। इक्वी जॉइन इज अ टाइप ऑफ जॉइन इन विच क्या होता है, टप्पल्स जॉइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ अ कॉमन एट्रीब्यूट। टप्पल्स कहाँ जॉइन होते हैं, जहां पे वैल्यूज ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट जो होंगी दोनों रिलेशन के अंदर, जहां पे कॉमन वैल्यूज होंगी किसकी बेस पे, एट्रीब्यूट की बेस पे, वहां पे ज्वाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर डिपार्टमेंट किसी का देखते हैं तो सीएस होना चाहिए, तो उन सारे रिलेशनशिप में फिर डिपार्टमेंट सीएस होएगा तो उनका इक्वी जॉइन बनेगा। या फिर असिस्टेंट एसोसिएट जैसे हमने कहा वो सेम होगा। तो अब हम करते हैं इसको जरा अप्लाई ऊपर वाले टेबल पे। अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन फैकल्टी एंड कोर्स रिलेशन। अगर फैकल्टी और कोर्स के रिलेशनशिप में हम देखें तो हमने कहा कि इक्वी जॉइन क्या करेगा, बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट। बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या है, कोर्स एफ आई डी आईडी जो है ना, फैकल्टी आईडी जो बन रही है, यही हमारे पास एक कॉमन एट्रीब्यूट बन रहा है। तो 1001 और 1003, 1001 और 1003 हमारे पास दो बंदों के बन रहे हैं, एक असिस्टेंट और एसोसिएट। तो हमारे पास असिस्टेंट और ठीक है एसोसिएट वाली रो जो है जस्ट उसी का रिजल्ट आएगा। ठीक है। सही हो गया ना, ये बात समझ आ गई ना, क्योंकि हाँ हमने समझ आ गई। एट्रीब्यूट जो कॉमन एट्रीब्यूट है दोनों टेबल में वो देखना है कि कौन सी चीज कॉमन हो रही है। नेचुरल जॉइन में क्या होता है, इज सेम एज इक्वी जॉइन। नेचुरल जॉइन भी इक्वी जॉइन की तरह होएगा। द डिफरेंस इज दैट, इसमें डिफरेंस क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट अपेयर ओनली वंस। अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट है तो वो एक दफा अपेयर होगा, दो दफा नहीं होएगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट भी इस वक्त सेम आ रहा है। अलबत्ता जो इक्वी जॉइन था उसमें एफ आई डी दो दफा आ रही थी, ठीक है। हाँ एफ आई डी दो दफा आ रही है, लेकिन हाँ यहाँ पे एफ आई डी एक दफा आ रही है। कॉमन एट्रीब्यूट एक ही दफा शो होएगा, दो दफा नहीं होएगा। हाँ एक बार आएगा। ठीक हो गया, बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक अब आउटर जॉइन हम करते हैं। आउटर जॉइन में क्या होता है, outer join, in outer join all tuple of left and right relation are part of output। ये जो आउटर जॉइन इनर जॉइन है ना, ये आज से पहले मुझे कभी समझ नहीं आए, अभी समझ आ जाएंगे क्योंकि अब मेरा हाँ हाँ लेवल ऊपर है। पर मेरा मन नहीं कर रहा इनको पढ़ने को, इसलिए फातिमा अगर तुम इनको पढ़ सक रही हो तो तुम इनको पढ़ के समझा दो। ठीक है सही है। अच्छा आउटर जॉइन जो है उसमें तमाम जो टपल्स हैं लेफ्ट और राइट रिलेशन की वो आपके आउटपुट का हिस्सा होंगी, और जितने टपल्स हैं लेफ्ट रिलेशन पे वो मैच नहीं होंगे राइट रिलेशन और लेफ्ट एज नल। यानी कि जो तमाम जो टपल्स है ना लेफ्ट रिलेशन की जो कि राइट रिलेशन के साथ अगर मैच नहीं होंगी तो उनको हम लेफ्ट कर देंगे एज नल, नल के तौर पे। Similarly, all tuples of right relations which are not matched with the left relations are left as null। और इसी तरह से जो जितने भी टपल्स हैं राइट रिलेशन के वो अगर मैच नहीं करेंगे लेफ्ट रिलेशन के साथ तो उसको भी हम एज अ नल कर लेंगे। इसमें लेकिन थ्री ये फॉर्म्स ऑफ राइट और आउटर लेफ्ट है क्या, जॉइन। ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। राइट ये अभी हम इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा, मैं भी आज फर्स्ट टाइम पढ़ रही हम्म हूँ। लेफ्ट आउटर जॉइन है तो इट इज जनरेटेड बाय, ये सैंपल देख लें क्रॉस है और इसका जो है उस हाँ साइड लेफ्ट हाँ साइड पे बना हुआ है, ठीक है। और राइट का राइट साइड पे बना हुआ है और फुल आउटर जॉइन में दोनों साइड पे बना हुआ है, ठीक हो ठीक है। गया।
ये इंक्लूड करेगा वो टपल्स ऑफ लेफ्ट हैंड रिलेशन एंड इंक्लूड ओनली द मैचिंग टपल्स फ्रॉम राइट हैंड रिलेशन। यानी कि ये उन टपल्स लेफ्ट हैंड रिलेशन को इंक्लूड करेगा जो सिर्फ मैच करी होंगी राइट हैंड रिलेशन के साथ। जो अनमैच रोज होंगी वो नल के तौर पर रिप्रेजेंट की जाएंगी। और इसी तरह से राइट आउटर जॉइन में क्या होगा, उसको डिनोट इस सिंबल से करेंगे और इसमें क्या होगा कि जितने भी टपल्स होंगी राइट हैंड रिलेशन की और इंक्लूड होंगी ओनली मैचिंग टपल्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, यानी राइट की जो लेफ्ट से मैच होंगी वही टपल्स होंगी। लेकिन जो अनमैच रोज होंगी उनको भी हम नल के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो फुल आउटर जॉइन होगा उसमें ये होगा कि इट इज डिनोट पे ये सिंबल होगा और इसमें तमाम टपल्स होंगी लेफ्ट और राइट दोनों रिलेशन की। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे तो सब ठीक है। दो आपके पास टेबल्स हैं, ठीक है। सपोज देयर आर टू टेबल्स पीपल एंड मेन्यू एज फॉलोज, ठीक है। और हमने रोज को देखना है, एक पीपल का टेबल है और एक मेन्यू का टेबल है। जब लेफ्ट आउटर जॉइन हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है कि लेफ्ट नेम, जो है एज, आपके पास, फूड और डे। हाँ, ओके ओके ने ओके हमारे पास ओके, पता क्या नेम है एज फूड इसमें, इन जो सेकंड वाला टेबल होगा ना, उसका जो लेफ्ट होगा और उसका जो उसका राइट लेफ्ट, होगा ना, उनकी बात हो रही है। हाँ, उनकी जो मैचिंग होगा ना तो उसको हम लिखेंगे, जो मैचिंग नहीं होगा तो वो नल के तौर पे आएगा हमारे पास। हाँ, तो मैचिंग क्या क्या हो रहा है? पिज्जा और देखिए, बर्गर मैच हो रहा है ना, हाँ मंडे और ट्यूसडे मैच हो रहा है जस्ट, बाकी दोनों नल हो गए। हाँ, ठीक है। बिल्कुल और जो ऐसे ही हुआ। लेफ्ट की वैल्यूज थी वो हम नहीं लिखेंगे, जो जो ऊपर वाले टेबल की जो लेफ्ट की वैल्यू है, लेफ्ट आउटर जॉइन में उनको हाँ, उनको नहीं नहीं लिखेंगे। लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको मिस हम्म, करना है हमने। हाँ, लेफ्ट है तो राइट वालों को मिस करना है, राइट होगा तो लेफ्ट वालों को मिस करना है। अब हाँ, ये नेक्स्ट वाला देखते हैं। राइट आउटर इसमें जॉइन देखें में कि क्या ये हुआ? राइट वाला है। ऊपर करो वापस, इसमें ऊपर आपके करो वापस, स्टार्टिंग में ख्याल आ जाएंगे। वापस ऊपर करो, हाँ, वापस ऊपर करो। अब हमने राइट वालों को नहीं लिखना, मंडे ट्यूसडे, मेन्यू में से राइट वालों को नहीं ना लिखना हमने। देखो जरा, वापस नीचे करो। हाँ। में ये है आपके पास नेम और एज जो मैच नहीं ना हो रही तो उसको हम नहीं लिखेंगे और जो मैच हो रहे हैं उसको हम लिखेंगे ऊपर। ये देखिए, जैसे ऊपर था ना नल नल हुआ था डे, हम्म। अब इसमें हम राइट वाली साइड को लेंगे। ये देखें, बिलाल अली, उसी तरह आगे पिज्जा बर्गर और मंडे ट्यूसडे। तो बाकी चिकन वेडनेसडे, फिश थर्सडे, राइस फ्राइडे, ये नल 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 आ तो जाएंगे, ये अच्छा अच्छा मैच अच्छा नहीं अच्छा होंगे। अच्छा 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 अच्छा, समझ आइए। जो पहला टेबल है ना, हाँ, खोलो 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 खोलो। हाँ, जो पहले ये वाले को पीपल वाला देखेंगे। टेबल है ना, पीपल वाले टेबल में हम्म, हम देखेंगे कि जो चीज हमारे पास नल होएगी, वो लेफ्ट वाली जो चीज होएगी ना, वो नल होएगी। हाँ, और उसमें उस, लेफ्ट वाला आ जाएगा बिल्कुल। हाँ, उसमें जो भी वैल्यू आ रही होगी वो नल कर देंगे। और इसी तरह से सेकंड वाले में क्योंकि देखिए ना, राइट आउटर बीफ जॉइन में। बीफ और मीट जो है ना, हाँ, बीफ और मीट जो है वो आगे मैच नहीं हो रहा। तो जो हाँ मैच हो रहा है वो बर्गर और पिज्जा हो रहा है। हाँ, तो और इसलिए इसी यहाँ पे तरह से मेंशन राइट है आउटर जॉइन पिज्जा में एंड बर्गर। राइट वाली जो वैल्यूज होंगी उनको नल करेंगे। हाँ, उनको नल करेंगे और इसमें लेफ्ट वाली वैल्यूज को नल करेंगे। हम्म। और जो राइट आउटर जॉइन है उसमें सबका सब आ जाएगा। मतलब पहले वो आ जाएगा, जो एक्स्ट्रा डिशेज होंगे उनमें नल 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 कर देंगे। ये देखिए, आगे इसमें करें। देखिए अब कि ये देखिए हाँ, फुल आउटर जॉइन, ठीक है, डिस्प्ले वाला फुल फुल आउटर। आउटर जॉइन का हमने ये पढ़ा है ना कि ये ऑल टपल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट रिलेशन, लेफ्ट और राइट रिलेशन की तमाम टपल्स को हम लोग लिखेंगे। ये देखिए, नेम एज फूड, फूड एंड डे। अब देखिए नेम एज फूड और डे, तो अब जो फूड का एक ही कॉलम बनाना, तो फूड पे हमने चिकन फिश राइस ऐड हो गया और इसके साइड पे दोनों नल थी और डे आपका एज इट इज वैसे ही आ गया। ओके ओके, फाइन फाइन। समझ आ गई। हाँ, आगे सेमी ज्वाइन का करें। बस सेमी सेमी ज्वाइन, जॉइन टेक्स द टाइम ओवर होने वाला है ना, तो बस सेमी ज्वाइन को कर लेते हैं आखिरी। फातिमा, आवाज आ रही है?
फातिमा, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो मैं करवा देती हूँ जब तक। सेमी जॉइंट टेक द नेचुरल जॉइन ऑफ टू रिलेशंस देन प्रोजेक्ट द जो एट्रीब्यूट। फर्स्ट आपकी आवाज नहीं आ रही फातिमा। आपकी आवाज कट जाती है। चलो ये वाला मैं करवा देती हूँ जब तक। स्क्रीन शेयर, सिग्नल चले गए थे, मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। सेमी जॉइन करता क्या है ये मैं करवा देती हूँ। सेमी जॉइन नेचुरल जॉइन की तरह है जो टू रिलेशंस को लेता है और प्रोजेक्ट करता है उन एट्रीब्यूट्स को जो सिर्फ फर्स्ट रिलेशन के होते हैं। एट्रीब्यूट किन को प्रोजेक्ट करता है? जो बिल्कुल। सिर्फ पहले रिलेशन के होंगे। दूसरे रिलेशन के एट्रीब्यूट्स मैच तो कर रहे होंगे पर उनको लिखेगा नहीं, प्रोजेक्ट नहीं करेगा। जैसे कि 1001 फैकल्टी आईडी जो थी 1001 और 1003 मैच कर रही है फर्स्ट के साथ, तो मैचिंग कॉलम्स को हम रोज को उठाएंगे तो सही, पर रिप्रेजेंट सिर्फ फर्स्ट वाले टेबल के करेंगे, दूसरे टेबल की किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे। नहीं करना। बस इतनी सी बात है इसमें। हम्म। सेमी जॉइन है ये। और इसका सिंबल सिर्फ देख लें कि वो कैसा होता है। क्रॉस की तरह का होता है, सिर्फ हाँ एक साइड पे उसकी लाइन होगी क्रॉस, और सिर्फ हाँ ठीक। एक साइड उसकी बंद कर दें। बस आज के लिए इतना काफी है। टाइम भी ओवर हो चुका है हमारा। इंशाल्लाह ताला हाँ ठीक है। स्लोली करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। वैसे भी बुशरा भी अब नहीं है जो हाँ हमें आगे उसका वो करे। तो इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट उसमें हमारी नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो चलें जी, थैंक यू सो ठीक है। मच फॉर ज्वाइनिंग अस ठीक है, फौजिया एंड वेलकम। फातिमा। बाकी लोगों ने आज ज्वाइन नहीं किया पर बहरहाल वेलकम। हमारा सेशन हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सही है। चलें, ठीक है फातिमा। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।